नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। शनिवार है, रात के 8 बज चुके हैं और बैंकिंग की बात मेरे साथ का आज ये 57th एपिसोड है। आपके इस स्नेह के लिए, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसा स्नेह प्यार मिलता रहेगा, ऐसे उम्मीद करता हूँ। और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। आज हम बात करेंगे पब्लिक सेक्टर ने किस प्रकार से सरकार की झोली भरी है डिविडेंड के साथ। कोटक महिंद्रा बैंक कैसे डॉयच बैंक को, बिजनेस को खरीद रहा है। और आरबीआई ने बैंकों के फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे। और रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्यों लगाया 63 लाख का जुर्माना। और एचडीएफसी बैंक को मिला नया पार्ट टाइम चेयरमैन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। आज रिजर्व बैंक ने 56 डिविडेंड सरप्लस जो था 2.86 लाख करोड़ का भारत सरकार को दिया। उसके बाद अब पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो भी सरकार की झोली भरने में लग गए हैं। अभी तक 5 बैंकों ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, यानी उन्होंने अपनी बैलेंस शीट डिक्लेयर की है। तो उसके अनुसार लगभग 10,997 करोड़ रुपया जो है वो सरकार को डिविडेंड के रूप में दिया है। अब ये डिविडेंड पब्लिक सेक्टर देते हैं क्योंकि सरकार की उसमें हिस्सेदारी है। तो जो शेयर के ऊपर वो पब्लिक को डिविडेंड देते हैं वैसा ही डिविडेंड सरकार को भी दिया जाता है। अब ये 5 बैंक हैं। कैनरा बैंक 2,397 करोड़ का है। इंडियन बैंक 1,815 करोड़ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 2,811 करोड़ है। पंजाब नेशनल बैंक 2,416 और बैंक ऑफ इंडिया ने 1,553 करोड़ रुपए दिए हैं। ये कुल मिला के 5 बैंकों का ये 10,992 करोड़ का ये अमाउंट बनता है। उसे ही स्टेट बैंक अकेले ने 8,813 करोड़ रुपए सरकार को दिए। हालांकि स्टेट बैंक का प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन स्टेट बैंक में सरकार की हिस्सेदारी जो है वो सिर्फ 55% है। उसके बाद भी स्टेट बैंक ने इतना अच्छा खासा, तो लगभग अगर ये देखा जाए तो ये 20,000 करोड़ का डिविडेंड अभी तक पब्लिक सेक्टर बैंक दे चुके हैं। बाकी भी और बैंक भी जो है वो जैसे ही अपनी बैलेंस शीट डिक्लेयर करेंगे तो सरकार को देंगे। तो सरकार की झोली में एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट जो है इस डिविडेंड के माध्यम से मिला है। सरकार देखते हैं किस प्रकार से जनता की भलाई के लिए इस पैसे का सदुपयोग करती है। अब बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। एक के बाद एक बैंक जो है, फॉरेन बैंक जो हैं, वो भारत से अपना जो व्यापार है वो बंद कर रहे हैं। सिटी बैंक ने, पहले हम जानते हैं इस प्रकार से एक टाइम में राजा थे रिटेल बैंकिंग के, उन्होंने अपना व्यापार जो है बंद किया। अब डच बैंक जो है उसने अपना रिटेल बैंकिंग जो है उसको कोटक महिंद्रा बैंक को देने का निर्णय लिया है। तो ये रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट जो है ये कोटक महिंद्रा बैंक संभालेंगे। लगभग 1.5 लाख कस्टमर्स और 1,000 के करीब स्टाफ जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक को मिलेगा। उसके साथ साथ 29,000 करोड़ का जो लोन का प्रोफाइल है और 16,000 करोड़ का डिपॉजिट का प्रोफाइल भी कोटक महिंद्रा बैंक को मिलेगा। तो कोटक बैंक की अपनी जो स्थिति है वो और मजबूत हो जाएगी। हालांकि डॉयच बैंक का कहना है कि वो कॉरपोरेट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस जो है वो देश में जारी रखेंगे, लेकिन ये रिटेल बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट उन्होंने कोटक बैंक को देने का निर्णय किया है। हालांकि रिजर्व बैंक की इसके ऊपर मोहर लगनी बाकी है, लग जाएगी और वो उनको मिल जाएगी। अब समय समय पर रिजर्व बैंक बैंकों की जो फाइनेंशियल स्थिति है, स्टेबिलिटी है, उसके बारे में रिपोर्ट भी देता है और उसकी जांच भी करता रहता है। तो अभी
लगभग 46 बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट जो है रिजर्व बैंक ने किया है, यानी उन कमर्शियल बैंकों की क्या स्थिति है, कैपिटल एडिक्वेसी कैसी है, बैंकिंग सिस्टम कैसा है और वो किस तरह से अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं। तो उस टेस्ट में इतने बैंक जो है वो पास यानी वो खरे उतरे हैं, ऐसा रिजर्व बैंक की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहना है। हालांकि ये रेगुलर बेसिस पर करता रहता है, लेकिन एक और रन और डिपॉजिट ये एक और कंडीशन रहती है बैंकों में, जिसके आधार पर ये रहता है कि जब बैंक की स्थिति ऐसी हो जाए और डिपॉजिटर जो हैं वो बैंक से पैसा निकालने के लिए लाइन लगानी शुरू कर दें, तो ऐसी स्थिति में जब बैंक कोई आता है तो रन ऑन डिपॉजिट उस घड़ी को कहा जाता है। कोई भी बैंक नहीं चाहता कि वो ऐसा हो, और उसके लिए भी जो स्ट्रेस टेस्ट है वो ये सारे बैंकों ने पास किया है। लेकिन हालांकि रिजर्व बैंक का कहना है कि जो ग्लोबली अभी सिचुएशन बनी हुई है वॉर के कारण और बाकी के कारण, अगर वो चलती है और एक्सपोर्ट कम होता है और सिचुएशन वर्स्ट होती है तो बैंकों का एनपीए बढ़ सकता है। लेकिन अभी फ़िलहाल ये स्थिति अच्छी है और बैंक जो है किसी भी मुश्किल में नहीं है और वो सभी पैरामीटर जो हैं उनके वो उसको पूरा कर रहे हैं। तो एक सुखद समाचार रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए है और उन लोगों के लिए जो बार बार कहते रहते हैं कि भारत के बैंक क्या सुरक्षित है। तो जी हाँ, रिजर्व बैंक के इस स्ट्रेस टेस्ट के अनुसार ये 46 कमर्शियल बैंक जो हैं वो निश्चित रूप से सुरक्षित हैं। लेकिन कभी कभी रिजर्व बैंक बैंकों के ऊपर कुछ जुर्माना भी लगाता रहता है, यानी उसको कोई कंप्लेंट मिले, उसके ऑडिट में, उसकी रिपोर्टिंग में कुछ चीज़ें अगर आती हैं तो रिजर्व बैंक किसी भी बैंक को बख्शता नहीं, चाहे वो कोऑपरेटिव हो, प्राइवेट हो या सरकारी बैंक हो। अभी हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर लगभग 63.60 लाख का जुर्माना आरबीआई ने लगाया है। अब जुर्माना लगाने के पीछे जो दो मुख्य तथ्य हैं, पहला तो है कि उसके पास रिपोर्ट थी कि बैंक ने जो लोगों को लोन दिया उसमें बहुत सारे लोन ऐसे थे जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड हुआ था, जो एग्रीड हुआ था, उससे ज़्यादा बैंक ने चार्ज किया। और दूसरा, बार बार कहने के बाद भी बैंक जो है केवाईसी का डाटा CKYC के लिए नहीं पूरा दे पा रहा था। तो अब इस जुर्माने के बाद बैंक सतर्क होगा, बैंक उसको अपना जो भी जिस चीज़ के लिए जुर्माना लगाया उसको ठीक करेगा। बाकी बैंकों के ऊपर भी इसका जो है एक मैसेज जाता है कि अगर आप कुछ गड़बड़ी करेंगे तो आपको ऊपर भी फाइन लग सकता है, यानी जुर्माना लग सकता है। सभी बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, NBFCs हैं, वो रिजर्व बैंक के रडार पर है, क्योंकि रिजर्व बैंक इन सभी के लिए रेगुलेटर है और वो देखता रहता है। अंत में बात करेंगे, SDFC को मिल गया उनका नया पार्ट टाइम चेयरमैन। जी हाँ, 1984 बैच के IAS ऑफिसर राजीव कुमार को SDFC ने अपने बोर्ड में चेयरमैन और बोर्ड मेंबर के 3 साल के लिए अपॉइंट किया है। हालांकि RBI की परमिशन उसकी मिलने बाकी है। राजीव कुमार को लोग एक्स इलेक्शन कमिश्नर के नाम से भी जानते हैं, उनको चर्चा में रहे हैं। उससे पहले वो भारत सरकार के फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे, तो एक अच्छा खासा अनुभव फाइनेंशियल सेक्टर का है। तो उम्मीद है कि HDFC बैंक को उनकी इस सेवा का लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले शनिवार। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नमस्कार।